कर दी, अपनी जान और माल को कुर्बान कर दिया, घर बार कुर्बान कर दिया, वतन कुर्बान कर दिया, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह के अंदर चले गए, वो लोग ईमान वाले थे। और आज हम जैसे मुसलमान चंद पैसों के लिए आज हम मुर्तद हो रहे हैं, चंद पैसों के लिए आज हम अपना ईमान का जनाजा निकाल देते हैं, चंद पैसों के लिए आज हम अपना नाम बदल देते हैं। मेरे भाइयों यकीन मानिए, कुछ दिनों की बात है, शायद के रमजान से पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर में गया और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद मुझे बताया गया, वहां पर बहुत सारे उलमा बैठे हुए थे, आपस में बातचीत हो रही थी। तो किसी ने कहा कि मौलाना साहब, अभी हमारे उत्तर प्रदेश का यह हाल है कि हमारे ही गांव में कुछ नौजवान अभी मुर्तद हो गए। मुर्तद यानी इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया और मुर्तद हो गया। अल्लाह अकबर, वो मुर्तद हो गया। इतना ईमान कमजोर है। हालांकि अगर कोई मुर्तद होता है, अगर कोई इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म के अंदर जाता है, तो उसके लिए मेरे भाई दुनियाई जहन्नम है। दुनिया, आप मिसाल दें कि उसके लिए दुनियाई जहन्नम है। मरने के बाद क्या होगा वो तो सब जानते हैं कि मुर्तद के लिए मरने के बाद जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है, जन्नत उनके लिए। तो बता रहा, ये चाह रहा था, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो अपना ईमान को मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए। मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, इतना ईमान को मजबूत बनाइए। मेरे सामने जो नौजवान बैठा है, भले ये एक दो बैठे हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना ईमान को इतना मजबूत बनाइए कि अगर कोई तलवार की नोक आपकी गर्दन पर रखकर अगर कोई आपके ईमान को खरीदना चाहे तो मेरे भाइयों, आप अपनी गर्दन कटवा देना, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करना। अपना सर कटवा देना पर अपना ईमान का जनाजा नहीं निकालना, अगर तुम जन्नत के अंदर जाना चाहते हो। इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए मरते दम तक, आखिरी सांस तक आपको ईमान के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आपको कभी वक्त मिले, हिंदी में है, आप हिंदी पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, उर्दू पढ़ना जानते हैं, अरबिक पढ़ना, आप जो भी लैंग्वेज पढ़ना जानते हैं, आप उस लैंग्वेज की किताब उठाइए और सहाबा किराम की आप जिंदगी उठाकर पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि सहाबा किराम में इस ईमान के लिए क्या 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 है। तो मेरे भाइयों, पहली चीज अपना ईमान तो लाए हुए लोग हैं हम और आप, अब दोबारा ईमान लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपना ईमान को मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि अगर आपका ईमान पहाड़ के साथ जाकर टकराए तो पहाड़ टूट कर गिर जाए, लेकिन आपके ईमान के अंदर कोई कमी ना आए। इतना ईमान को मजबूत बनाइए। अच्छा, दूसरी चीज, जन्नत में जाना कितना आसान है। चलिए इस हदीस पर भी जरा गौर कर लीजिए। अगर मेरी माएं और बहनें अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप भी जरा इस हदीस को गौर से सुन लीजिए कि जन्नत के अंदर जाना कितना आसान काम है। सुनिए इस हदीस को। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सब हदीस के अल्फाज है, सबऊना अल्फन बिगैर हिसाब। ओ लोगों, कल कयामत के दिन नबी बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के अंदर से 70,000 अफराद, सबऊना अल्फन बिगैर हिसाब, 70,000 आदमी बगैर हिसाब वो किताब के जन्नत के अंदर चले जाएंगे। उलमा इस हदीस को सामने रखते हुए बताते हैं, अल्लाह के नबी ने ये बयान फरमाया और उलमा उस हदीस को सामने रखकर बताते हैं कि अल्लाह के नबी जिन 70,000 लोगों की बात यहां पर बताए, वो 70,000 अफराद यानी बगैर हिसाब वो किताब के जन्नत के अंदर जाएगा। यानी मरने के बाद कब्र के अंदर भी उससे सवाल न पूछा जाएगा, कब्र के अंदर भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। जानते हैं ना कि हर आदमी मरने के बाद कब्र के अंदर जब सब मिट्टी दे करके दफन करके जब उल्टे पांव चलने लगते हैं, तब आते हैं फरिश्ते उनको सवाल करने के लिए, और वहां पर कब्र के अंदर उनको सवाल करते हैं। जो कब्र में कामयाब वो आगे भी कामयाब, जो कब्र में फंस गया वो आगे भी फंसता जाएगा, क्योंकि ये आखिरत की मंजिलों में से कब्र जो है ये पहली मंजिल है हमारे लिए और आपके लिए। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं और उलमा इस हदीस को सामने रखते हुए बताते हैं कि 70,000 आदमी ऐसे होंगे कि कब्र के अंदर भी जिनसे सवाल नहीं किया जाएगा, यानी मरने के बाद उसके लिए डायरेक्ट